नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है मेघ आए। बच्चों, आज हम इस वीडियो में मेघ आए कविता के विषय में पढ़ेंगे। कविता पढ़ेंगे तथा उसका सरल अर्थ भी देखेंगे। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जैसा कि यहाँ उनका चित्र देख सकते हैं, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो चलते हैं आज की कविता की ओर। मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले कवि परिचय देखेंगे। सर्वेश्वर दयाल नई कविता के विख्यात कवि हैं। सर्वेश्वर जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती और बनारस में हुई तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने 1949 में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपने स्कूल में अध्यापक और क्लर्क पद पर भी कार्य किया, किंतु कुछ समय उपरांत त्यागपत्र दे दिया। दिल्ली में आप आकाशवाणी से भी जुड़े। सन 1965 में दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के संपादक, उपसंपादक पद तथा प्रयाग पत्रिका में संपादक का कार्यभार भी बखूबी संभाला। 24 सितंबर 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, जो साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति थी। प्रमुख रचनाएं: काव्य संग्रह काठ की घंटियाँ, बांस के पुल, गरम हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, उपन्यास सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, उड़े हुए रंग, नाटक बकरी, बाल साहित्य भौं खो खो, लाख की नाक, बतूता का जूता, महंगू की टाई और यात्रा वृत्तांत कुछ रंग कुछ गंध। कविता का परिचय। मेघ आए कविता एक शब्द चित्रात्मक कविता है। कवि ने मेघों के आने का अद्भुत चित्रात्मक वर्णन किया है। मेघ का सज संवर कर आना, बयार का नाचते गाते चलना, पेड़ों का गर्दन उचकाकर देखना, नदी का ठिठकना, पीपल द्वारा मेघों का स्वागत करना, तालाब का हर्षित होना आदि ने कविता को चित्रात्मक रूप में प्रदान किया है। मेघ की तुलना पाहुन यानी मेहमान या शहरी दामाद से की गई है, जिसके आने पर पूरा गांव खुश है और उसे देखने की उत्सुकता में धूल घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके तथा लताओं का किवाड़ की ओट लिए पत्नी का सा उल्हाना देना और भ्रम दूर होने पर मिलन के अश्रु बहाना आदि से कविता अत्यंत रोचक और सजीव लगती है। अब देखेंगे कविता। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों, यहाँ कविता की पंक्तियाँ दी गई है। इन पंक्तियों में मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ मेघों के आने की बात की गई है। कवि ने मेघों के आने की बात कही है। जिस प्रकार से दामाद या मेहमान आते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मेघों के आने की बात कही गई है। तो देखते हैं इसका सरल अर्थ या भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद यानी शहरी अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज संवर कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल आता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और आकर्षक वेशभूषा धारण करके आए हैं, जैसे
किसी मेहमान या दामाद के आने की खबर गांव के बाल गोपाल पूरे गांव में फैला देते हैं। ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर उसे निहारने हेतु घरों से बड़ी उत्सुकता से झांकने लगते हैं। तो इस प्रकार इन चारों पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से मेहमानों को देख रही हो। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट को हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब इसका भावार्थ देखते हैं। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर या ससुराल आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। ऐसे में पति को देख पत्नी गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध नहीं ली। सुध मतलब खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? अतिथि के आने पर उनके पांव धुलाए जाते हैं, इसीलिए कवि ने यहाँ पानी यानी परात भर के का उपयोग किया है। आगे देखते हैं कविता। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसका भी भावार्थ देखते हैं। उक्त पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम यानी पति के आने की खबर भ्रम लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके पति यानी बादल नहीं आने वाले हैं, लेकिन जब वो आकर छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी कौंध जाती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रियतम से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। तो इस प्रकार उनके मनों का जो भ्रम होता है, जो शंकाएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता और कविता का भावार्थ पसंद आया होगा। अगर आपको ये कविता और उसका भावार्थ पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको सबसे पहले सुनने के लिए और देखने के लिए मिले, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।